इसलिए देखो, जैसी संगत वैसी रंगत। नेताओं का संग करोगे तो नेतागिरी अपने आप आ जाएगी, ज्वारियों का संग करोगे तो पत्ते फेंटना आपको भी आ जाएगा, शराबियों का संग करोगे तो ढक्कन खोलना आपको भी आ जाएगा, और संतों का संग करोगे तो जैसी संगत वैसी रंगत। सत्पुरुषों की संगत करोगे तो आपके हृदय में भी भक्ति का बीज वह संत अंकुरित करते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा। पिताजी, दूसरों के गुण और दोष दोनों देखना बंद कर दो। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। ठाकुर जी की सेवा कथा में हमेशा अपने मन को निमग्न रहो, निमग्न कीजिए। इतना सुंदर उपदेश दिया कि एवं सुतोक्ति वशतोपि गृहम विहाय या तो वनम स्त्रीमती गत 60 वर्ष। 60 वर्ष की आयु में पंडित आत्मदेव शर्मा जी ने अपने घर का परित्याग किया और श्री कृष्ण माप नियतम दशमस्य पाठात, जंगल में आकर भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते 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 अंत में भगवान के परम पद को प्रस्थान करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंडित जी का यह कल्याण हुआ। अब धुंधकारी ने पकड़ा माता जी को। कवित्तम तिष्ठति ब्रूहि। माता जी, पिताजी कहां माल पानी गाड़ कर गए हैं? यदि आपने नहीं बताया तो हनिस्से लत्तयाना चाहिए, जलती हुई लकड़ी से आपकी पिटाई लगाऊंगा। अब धुंधली घबरा गई। हे भगवान, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो कूपे पातः कृतौ रात्रौ तेन सा निधनम गतः। अर्धरात्रि में निकली, अंध कुएं में गिरकर आत्महत्या ही कर ली। अब घर में गोकर्ण जी महाराज, गोकर्ण जी विचार करने लगे, नंबर अब हमारा ही आने वाला है। तो गोकर्ण जी कहते हैं, भैया हम तो तीर्थ यात्रा करने के लिए जाना चाहते हैं। धुंधकारी कहता, तुम ठहरे बाबा बैरागी, जाओ तीर्थ यात्रा करने के लिए। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले। अब इधर अकेला धुंधकारी पूरे मकान में। इसने क्या किया, 5 वेश्याओं को बाजार से लाया, अपने घर में बिठा लिया। वेश्याएं कहती हैं, धन दोगे तो तुम्हारे साथ रहेंगी, और जिस दिन तुमने धन देना बंद कर दिया, तुमको छोड़कर किसी दूसरे के पास चली जाएंगी। अब तो वेश्याओं को प्रसन्न करने के लिए ये धुंधकारी चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा। यहां तक कि एक दिन इसने राजा के घर में जाकर चोरी की और खूब सारा महाराज धन लेकर, खजाना लेकर आया और वेश्याओं के सामने वह खजाना रख दिया। जब वेश्याओं ने उस खजाने को देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। हे भगवान, इतना सारा धन! एक वेश्या कहती है, इतना सारा धन लेकर के आया है धुंधकारी कि 5 यदि इस धन को बांट ले और खर्च करने की कोशिश करें तो खर्च नहीं कर सकती, इतना धन हमारे पास में है। क्योंकि एक ना एक दिन राजा के हाथों धुंधकारी पकड़ा जाएगा। राजा पूछेगा, हमारा धन कहाँ है? ये बता नहीं पाएगा, कह देगा मैं तो धन वेश्याओं को देता था, इनके पास में है, ये बच जाएगा, फंस हम जाएंगे। तो दूसरी कहती है, अरे ऐसी पापी धुंधकारी को तो ठिकाने लगा देना चाहिए। 5 ने मीटिंग की, अर्धरात्रि में धुंधकारी को मदरा पान करा करके सुला दिया। 2 वेश्या दौड़ करके आई, एक ने धुंधकारी के हाथ पकड़ ली, एक ने पैर पकड़ लिया, और तीसरा गला दबाना प्रारंभ करती है। जो गला दबाना उसने प्रारंभ किया, धुंधकारी तो स्तब्ध रह गया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? धुंधकारी की निद्रा खुली और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, मुझे इन वेश्याओं से बचाओ। एक वेश्या दौड़कर अंदर गई और चूल्हे में गरम गरम आग के अंगारे रखे हुए थे। अंगारे लेकर के आई, गला फाड़कर चिल्लाने लग गया। वह गरम गरम आग के अंगारे वह वेश्या धुंधकारी के मुख में डालने लग गई है। लेकिन जैसी वह गरम गरम आग के अंगारे मुख में अंदर गए, उन गरम गरम आग के अंगारों को सहन नहीं कर सका। उसी समय धुंधकारी के प्राण निकल गए।
तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे विचिक्षुपुः अग्नि ज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गतः व्याकुलो निधनं गतः। उसी समय धुंधकारी का प्राण तो हुआ। पांचों वेश्याओं ने आंगन में गड्ढा खोदा और धुंधकारी को उसी में अंदर डाल दिया। गैया के गोबर का लेप लगाया। पांचों ने धन का बंटवारा किया और अपने अपने घर को प्रस्थान कर गए। जब श्री गौकर्ण जी महाराज को पता चला तो गया में जाकर सबके नाम का पिंडदान यहाँ पर करते हैं। लेकिन पुनः जब तीर्थ यात्रा पूरी हुई तो अपने घर में आए, अर्धरात्रि विश्राम करने लगे। एक भेड़ का बच्चा आया, मिमियाने लगा। वह भेड़ का बच्चा हाथी बन गया, भैंसा बन गया। वह स्वरूप अपने परिवर्तित करने लगा। समझ गए श्री गौकर्ण जी महाराज ये कोई भटकी हुई प्रेतात्मा है। अपने कमंडलू में से जल निकाला और जो फेंक करके मारा कि उस प्रेतात्मा में वाक शक्ति आ गई। वह बोलने लग गया। वो कहता है अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारेति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि। हे प्रिय गौकर्ण, मैं आपका बड़ा भाई धुंधकारी ही तो हूँ। कर्मणो नास्ति संख्या में महाज्ञाने विवर्तिनः। मैंने अपने जीवन में कितने गलत काम ना किए। अहो बंधु कृपा सिंधु भ्रातुर्मामा समूचय। अरे भैया गौकर्ण, मैं इस प्रेत आत्मा में, इस प्रेत योनि बड़ा कष्ट पा रहा हूँ, बड़ी पीड़ा हो रही है, मुझ पर कृपा कीजिए। गौकर्ण जी कहते हैं धुंधकारी जी, मैंने तो आपके नाम का गया में पिंडदान किया था, फिर आपका कल्याण क्यों नहीं हुआ? तब धुंधकारी कहता है गया श्राद्ध सतरनापिर मुक्ति में न भविष्यति। 100 पिंडदान भी मेरे नाम के गया में जाकर कर दो तब भी मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। मैं तो महाप्रेत हूं। गौकर्ण जी कहते हैं भैया अभी तो आप यहां से पधारो, हमें खुद ही आपसे डर लग रहा है। प्रातःकाल संतों से मंत्रणा करके फिर आपके विषय में हम चर्चा करते हैं। प्रातःकाल हुआ लेकिन रात्रि भर श्री गौकर्ण जी महाराज को नींद नहीं आई। गौकर्ण चिंतयामास ताम रात्रि है। पूरी रात्रि गौकर्ण जी महाराज चिंता में पड़े रहे। प्रातःकाल इधर हुआ और सभी संतों से प्रश्न करते हैं, बताइए हमारे बड़े भाई धुंधकारी का कल्याण कैसे हो? सब बताने में असमर्थ हो गए। तब हमारे श्री गौकर्ण जी महाराज सीधे सूर्य नारायण भगवान के पास पहुंचे और कहते हैं तुभ्यम नमो जगत साक्षिणीन ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे जगत के साक्षात नारायण भगवान सूर्य, आप बताइए मेरे बड़े भाई धुंधकारी का कल्याण कैसे हो? तब भगवान सूर्य नारायण कहते हैं श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। हे प्रिय गौकर्ण, आप अपने भाई को भागवत का सप्ताह श्रवण करा दीजिए, उनका कल्याण हो जाएगा। पुनः श्री गौकर्ण जी महाराज अपने गांव में आए और भागवत का एक विशाल आयोजन कर दिया। प्रधान श्रोता धुंधकारी को बनाया गया और जो जैसे ही कथा कहना प्रारंभ किया, धुंधकारी का स्मरण किया, धुंधकारी आ गया। लेकिन प्रेतात्मा का जो शरीर होता है वो वायु प्रधान होता है। जो ही हवा का झोंका आया धुंधकारी उड़कर चला गया। धुंधकारी विचार करने लगे यदि ऐसी हवा चलती रही फिर तो हो गया हमारा कल्याण, हम तो कथा सुन ही नहीं पाएंगे। इतने में धुंधकारी क्या देखते हैं, एक सप्त ग्रंथियुक्त पोला बांस रखा हुआ था। उस बांस में जाके धुंधकारी प्रविष्ट हो गए, उसमें विराजमान हो गए। पहले दिन की कथा विराम हुई तो पहली ग्रंथि बांस की चटाक शब्द से फट गई। दूसरे दिन की कथा विराम हुई, दूसरी ग्रंथि फट गई। एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विवेदनम। 7 दिन की कथा विराम हुई तो 7 ग्रंथि फट गई और उस पोले बांस में से एक महापुरुष प्रकट हो गया।
दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः मुकुटी कुंडलान्वितः तुलसी दाम मंडितः तुलसी की माला गले में पड़ी हुई है। सुंदर दिव्य स्वरूप महाराज उसका है। गौकर्ण जी कहते हैं महाराज आप कहाँ से पधारे हुए हो? तो वह कहता है भूल गए आप? अरे मैं वही पापी भाई आपका धुंधकारी ही तो हूं। अरे भैया धुंधकारी आपका इतना सुंदर स्वरूप कैसे हो गया? तब धुंधकारी यहाँ भागवत की महिमा गाता है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है ये भागवत की कथा जिसको सुनने मात्र से प्रेत पीड़ा विनाशनी है। जिस प्रेत पीड़ा में मैं कष्ट पा रहा था वह प्रेत पीड़ा मेरे से दूर हो गई। संसार कर्दमाले व प्रक्षालन पटीयसी। ये संसार का जो कीचड़ लगा रहता है भागवती गंगा से वह कीचड़ धुल जाता है। एक आकाश से चमचमाता हुआ विमान आया। पार्षदों ने धुंधकारी को उस विमान में बिठाया और जैसे चलने लगे तो गौकर्ण जी ने पार्षदों को रोक दिया और कहते हैं हे प्रिय पार्षदों मैंने अकेले धुंधकारी को कथा नहीं सुनाई थी, मैंने तो सबको कथा सुनाई थी। तो आप एक विमान लेकर के क्यों आए? आपको तो सबके लिए विमान लेकर के आना चाहिए। तब पार्षद कहते हैं श्रवणस्य विभेदेन फल वेदोक्त संस्थितः। हे गौकर्ण जी महाराज कोई तो सुनने के लिए आता था। देखो श्रोता भी तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं श्रोता जो समय से आकर पंडाल में बैठते हैं और पूरी कथा श्रवण करते हैं और कथा विराम में आरती प्रसाद लेकर के ही जाते हैं और जो कथा सुनी है घर में जाकर उस कथा का चिंतन करके जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, वो तो होते हैं श्रोता। लेकिन एक होते हैं सोता। इधर पंडित जी की कथा प्रारंभ और उधर उनके खर्राटे प्रारंभ। और जैसे ही भागवत के विराम में जयकारा लगा बोल भागवत महापुराण की, उसी समय महाराज झक्की खुल गई, नींद खुल जाती है। अरे साहब कथा क्या हो रही है? साक्षात अमृत बरस रहा है। आरती प्रसाद लिया उधर को प्रस्थान करेगा। लेकिन एक होते हैं सरौता, जो सिपाही काटने वाला सरौता होता है ना, कथा में आते महाराज बस काटा छाटी करते रहते। पंडित जी महाराज ने ये कथा तो ठीक है लेकिन इसको शॉर्टकट मार गए, इसको जल्दी कर गए, और ये कथा थोड़ी सी ठीक नहीं कही उन्होंने। उनका काम ही महाराज काटा छाटी करने का होता है। ऐसे सरौताओं से तो खैर भगवान ही बचाए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ना तो भैया सोता का कल्याण होगा न सरौता का कल्याण होगा, कल्याण तो मात्र श्रोता का ही होगा। ऐसे श्रोता धुंधकारी थे। सो उन्होंने 7 दिन सुंदर कथा श्रवण की। सुंदर स्वरूप मिलते ही आज ठाकुर जी के धाम को प्रस्थान करते हैं। जितने भी श्रोता वहां विराजमान थे सभी दुखित हो गए और गौकर्ण जी से पुनः निवेदन करते हैं हे गौकर्ण जी महाराज एक बार कथा हमें और श्रवण कराइए, हम सबकी इच्छा है। तब श्रावणे मासु गौकर्ण कथा मूचे तः पुनः। श्रावण मास में हमारे श्री गौकर्ण जी महाराज ने पुनः भागवत का आयोजन कराया और सभी श्रोताओं ने दत्तचित्त होकर संपूर्ण कथा श्रवण की। कथा के विराम में जितने श्रोता उतने विमान आकाश में आके उपस्थित हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की अयोध्या वासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम। जैसे जब श्री राम जी महाराज साकेत को जाने लगे तो सभी अयोध्या वासियों को साथ लेकर गए थे। जैसे हमारे योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण जब गोलोक को जाने लगे तो पूरी यदुवंशियों को साथ लेकर गए। और आज श्री गौकर्ण जी महाराज ठाकुर जी के धाम जा रहे हैं तो पूरे गांव वालों को अपने साथ लेकर के ही जा रहे हैं।
श्री शनकादिक महात्मा कहते हैं, इतिहास मिमं पुण्यम सांडल्योपि मनुष्यरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानंद परिप्लुतः। हे नारद जी महाराज, यह इतिहास की घटना हमें सांडिल्य मुनि ने चित्रकूट धाम में श्रवण कराई थी। सो आज प्रसंगानुसार यह कथा मैंने आपको भी श्रवण कराई है। और आप कह रहे थे कि कैसे कैसों का कल्याण होता है कथा सुन करके। अरे भैया, जो जीते जी कथा सुन लेता है, खैर उसका कल्याण तो हो ही जाता है, मरने के बाद में भूत प्रेत बनकर के भी इस भागवत की कथा को जो सुन लेता है उसका भी परम कल्याण हो जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। महात्म्य के अंतिम 6वें अध्याय में भागवत के नियमों का उल्लेख किया गया है। भागवत के नियम यहां बताए गए हैं। तो सबसे पहले प्रश्न करते महाराज, कथा कराने में खर्चा कितना होता है? तो सबसे पहले खर्चे की बात आती है। श्री सनकादिक महाराज खर्चे की बात बताते हैं। विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पये। जितना खर्चा बेटी के विवाह में होता है उतना ही खर्चा भागवत कराने में होता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक सटीक मापदंड दे दिया कि बेटी के विवाह में जितना खर्चा होता है उतना ही खर्चा भागवत कराने में होता है। अब बेटी के विवाह में कितना खर्चा होता है, किसी पिता से पूछो कितना खर्चा हुआ तो कोई बता नहीं पाएगा। मापदंड क्या है? अब एक राजा की भी कन्या की शादी हो रही है और एक गरीब किसान अपनी कन्या की भी शादी कर रहा है। तो राजा अपने हिसाब से कन्या को विदा करता है खूब दहेज दे करके, और किसान अपने हिसाब से अपनी कन्या को अपने घर से विदा करता है। उसी प्रकार से भागवत का सुंदर भव्य आयोजन कराना चाहिए। अच्छा, कथा का वक्ता कैसा होना चाहिए? तो वक्ता के लक्षण यहां पर बताते हैं। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशोधकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह। सबसे पहले विरक्त होना चाहिए। और दूसरी विशेषता वैष्णव, आचार्य परंपरा से दीक्षित होना चाहिए। मनमुखी वक्ता नहीं होना चाहिए। गंगादास पे गंगादास, जमुनादास पे जमुनादास, ऐसा वक्ता नहीं होना चाहिए। वैष्णव आचार्य परंपरा से दीक्षित होना चाहिए, मनमुखी नहीं होना चाहिए।